नमस्कार दोस्तों, सेक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि चास नाला कोयला खदान में हुए आपदा के बारे में विस्तार से बताएं। तो मतलब जो चास नाला था वो एक कोयला खदान था, उसमें जो है वो भूकंप टाइप में आया था। मतलब आपदा के बारे में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। कब हुआ था, कितने लोग मारे गए और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका परिणाम क्या हुआ, हर एक चीज़ देखेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अच्छा लगने के बाद बस एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते। तो बोल रहा है कि चास नाला खनन आपदा जो है वो 27 दिसंबर 1975 को हुआ था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर वाला क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। को भारतीय राज्य झारखंड में धनबाद के पास हुआ। धनबाद के पास चास नाला में एक कोयला खदान में हुई। मतलब चास नाला एक जगह है जहाँ पे एक कोयला खदान में ये हुई थी। ये बहुत मतलब कहने का मतलब जो है एक ऐतिहासिक आपदा था। खदान में विस्फोट के बाद बाढ़ आने से 375 खनिक मारे गए थे। खनिक मतलब जो वहाँ खनन कर रहे थे, ठीक है, कोयला का खनन कर रहे थे, वो मारे गए। टोटल 375। और आगे देखते हैं दुर्घटना इस ये कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो आपदा दोपहर 1:35 मतलब आपदा जो है दोपहर 1:35 बजे हुए। एक विस्फोट के कारण हुई, जिसने खदान के गड्ढे और उसके ऊपर स्थित एक अन्य परितत्व खदान के बीच की दीवार कमजोर कर दी, जो पानी से भरी हुई थी। उस समय के एक अनुमान के अनुसार लगभग 110 मिलियन एम्पियर गैलन यानी 5 लाख मीटर प्रति सेकंड पानी जो था उसमें था, ठीक है। या फिर और माना जा रहा है कि पानी जो था वो 7 मिलियन एम्पियर यानी कि 3,20,000 मतलब 32,000, ठीक है, मीटर की दर से भर गया। अन्य रिपोर्ट में पानी की कुल मात्रा जो है 30 से 50 लाख एम्पियर गैलन बताया जा रहा है। मतलब 1,40,000 या 2,30,000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बताई गई है, खनिक मलबे डूबने और बाढ़ के बल से मारे गए। जब तक शव बरामद किए जा सके तब तक वे आमतौर पर केवल उनके लेप हेलमेट पर नंबर से पहचाने जा सकते थे। पहला शव जो है दुर्घटना होने के 26 दिन बाद बरामद किया गया। मतलब दुर्घटना इतना खतरनाक था दोस्तों कि वहाँ जो है शव भी मिलना मुश्किल था। शव जो मिला, मतलब वहाँ का जो लाश मिला, वो पहला शव मिला 26 दिन बाद, जो घटना के 26 दिन बाद। और वहाँ पहचान करने के लिए सिर्फ हेलमेट पर जो नंबर लिखा था खनिक का, खनन लोगों का, वहीं से जो है उसका पहचान हो पाया, ठीक है। आगे देखते हैं। 375 लोगों की मौत के साथ चासनाला भारत की सबसे घातक यानी घातक खनन दुर्घटना थी। जांच और परिणाम देखते, ठीक है। चलिए देखते हैं। खनन के मालिक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने कहा कि यह खनन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। खनिकों ने प्रबंधन की लापरवाही की दोषी ठहराया। इस बात की भी चिंता थी कि दोनों खननों के बीच की बाधा असुरक्षित रूप से पतली थी और सुरक्षा उपकरण अपर्याप्त थे। विशेष रूप से खनन में कोई उच्च दबाव पंप नहीं था। इसके बजाय पानी निकलने की कोशिश करने के लिए सोवियत संघ और पोलैंड से पंप मंगवाने पड़े। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उज्ज्वल नारायण सिंह को आपदा की परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्ति किया गया था। उन्होंने 24 मार्च 1977 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिणाम स्वरूप IISO के 4 अधिकारियों पर लापरवाही के मुकदमा चलाया गया। 2012 में 37 साल बाद जब मामले का फैसला हुआ, तब तक उनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी थी। जीवित बचे अधिकारियों प्रबंधन रामानुज भट्टाचार और एजेंट योजना के समूह सुरक्षा अधिकारी दीपक सरकार को 1 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना लगाया गया। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। मतलब देखिए इतना बड़ा जो हुआ था घटना, उसके बाद भी जो है सरकार जो है वो 37 साल के बाद जो है फैसला सुनाई। जरा सोचिए,
आज जब तक फैसला सुनाई तब तक जो है जो अब 2 अपराधी ऑलरेडी मर चुके थे और 2 जो बचे थे उन लोगों को 1-1 साल का जुर्माना मतलब कैद किया गया और 5-5 हज़ार का जुर्माना, बस इतना सा। ठीक है, और आगे देखते हैं। खनन में के प्रवेश द्वार के बाहर मृतकों के लिए एक स्मारक यानी शहीद स्मारक बनाया गया, मतलब स्टेचू टाइप का बनाया गया। ठीक है, और 1997 में इसे एक पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया और 1997 में जो कोयला खदान था उसको एक पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब पार्क बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निष्कर्ष बोल रहा है कि 27 दिसंबर 1975 को चासनाला खदान में हुआ विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ जो है भारत के इतिहास की सबसे बुरी कोयला खदान आपदाओं में से एक है। तो ये था साथियों, अब बहुत अच्छे से समझे होंगे, नहीं समझ आया फिर से एक बार PDF देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।